हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आकाशदीप में। और मैं उपस्थित हूं हिंदी व्याकरण का भाग 8 लेकर के। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रत्याहार। और इसी वीडियो में और इसी में हम आगे पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। प्रत्याहार यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण हिंदी में लिखा हुआ बहुत ही आसान शब्दों में। संक्षेपीकरण का भाव होता है किसी चीज को छोटा करके कहना। तो परिभाषा इसकी क्या होगी कि जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कह सकें, थोड़े में ज्यादा को समझना। फिर से, ऐसे शब्द जिनसे हम कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिकतम बात को कह सके, समझा सके, बता सके, उसको हम कहते हैं प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्र के आधार पर कुल प्रत्याहारों की जो संख्या है वो होती है 42। कैसे पढ़ेंगे? 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, 42 प्रत्याहार होते हैं। यहां पर हमको ये जानना है कि प्रत्याहार बनते कैसे हैं। चलिए, एक प्रत्याहार है अक। बहुत ही ध्यान से समझना है। अक में कौन कौन से वर्ण हैं? शुरुआत का वर्ण है जिसको स्वर भी कह सकते हो आ, और लास्ट का है का। अब आपको पूरा माहेश्वर सूत्र आना चाहिए प्रत्याहार बनाने के लिए, याद होना चाहिए। आपको क्या ध्यान देना है? शुरुआत में कौन सा वर्ण आया है, लास्ट में कौन सा आया है। शुरुआत में आया है आ। आ से गिनिए कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। आ, ई, उ, ण, री, ली, क। ये इतने कुल वर्ण आ रहे हैं। तो ये जो का के नीचे हलंत लगा हुआ है, उसमें आप माहेश्वर सूत्र में ये देखे होंगे कि माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्णों में सभी में हलंत लगा हुआ है। हलंत्यम से तस्य लोपा से इनका लोप हो जाएगा। तो ये जो अंतिम वर्ण लिखा हुआ है, ये इनको हम गिनती में नहीं रखते। तो जब ये हट जाएंगे तो आपका बचेगा क्या? आ, ई, उ, री, ली। यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे आपके? आ, ई, उ, री, ली। तो इससे हमें एक नियम पता चला कि प्रत्याहार बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आपको माहेश्वर सूत्र की पूरी जानकारी हो। और जो प्रत्याहार बनाने के लिए दिया गया है, शुरुआत का वर्ण हम लिखेंगे प्रत्याहार बनाते समय, और अंतिम वर्ण जो का है उसको हम नहीं लिखेंगे। यानी हलंत वाले जो वर्ण हैं उनकी संख्या जो है हम प्रत्याहारों में नहीं करेंगे। एक उदाहरण और देख लिया जाए। अच्छा, स्वरों को अच भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे स्वर आ जाते हैं। देखिए इसमें क्या क्या आएगा। आ, ई, उ, अड़ा की गिनती नहीं करेंगे, हलंत लगा हुआ है। फिर क्या आ जाएगा? री, ली, फिर हलंत लगा हुआ है, नहीं गिनेंगे इसको। ए, ओ, फिर से हलंत लगा हुआ है, और ए, और औ। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संस्कृत व्याकरण की बात है फिलहाल ये। तो आपने देखा कि प्रत्याहार बनाने के लिए शुरुआत का वर्ण और अंतिम वर्ण, इन दोनों के बीच जितने भी वर्ण आते हैं उनको हम लिखते हैं हलंत वर्णों को छोड़ करके। तो ये आपका हो गया कि प्रत्याहार आप कैसे बनाएंगे। तो जो भी प्रत्याहार आपसे कहा जाए बनाने के लिए, उसमें आपको यही विधि लगानी है। आगे इसी क्रम में हम उच्चारण स्थान भी आज पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान का भाव है हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से है। मुख से सभी का हम उच्चारण करते हैं, लेकिन मुख के अंदर भी हमारे 5 प्रकार के भाग पाए जाते हैं: कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत, मूर्धा। इस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। हमने यहाँ पर कुछ सूत्र लिखे हुए हैं। हालांकि ये सूत्र संस्कृत भाषा में है, लेकिन इनके प्रयोग से आपको एक बेस मिलेगा, एक आधार मिलेगा, मजबूती मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सूत्र मैंने लिखा हुआ है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अर्थात क्या हुआ? सबसे पहला वर्ण यहाँ पर जो आया हुआ है स्वर आ। संस्कृत में 18 प्रकार के आ होते हैं। क्योंकि हम कक्षा 1 से 12 तक के अगर सिलेबस को ध्यान में रखेंगे तो हमें वहां पर कुल मिलाकर के 3 ही आ पढ़ने को मिलते हैं: हर्ष आ, दीर्घ आ और प्लुत आ। हिंदी वर्णमाला में अगर यह हिंदी व्याकरण की बात करें तो वहां पर प्लुत आ को नहीं रखा गया है। तो यहां पर 18 प्रकार के आ हो जाएंगे आपके।
यहां पर दूसरा वर्ण लिखा हुआ है कु। इस कु का मतलब हुआ कुवर्ग से। इसके पहले हमने स्पर्श व्यंजनों में पढ़ा था कुवर्ग। कुवर्ग के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे? 5 वर्ण, का, खा, गा, घा, अंगा। और क्या? हा लिखा हुआ है ये। और क्या लिखा हुआ है? विसर्ग। ये मतलब का, खा, गा, घा और अंगा। ये 18 प्रकार के कुवर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण जो है का, खा, गा, घा, अंगा, हा और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण कहां से होगा? कंठ की सहायता से होगा। ये सूत्र आप याद कर लेंगे तो आपको लंबे समय तक ये याद रह पाएगा कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहां है। ठीक ऐसे ही दूसरा हमारा सूत्र है इच यशा नाम तालु। यहां पर ई लिखा हुआ है सबसे पहले। ये भी आपकी 18 प्रकार की होती है। 18 प्रकार की ई होती है। ये लिखा हुआ है चू वर्ग। ये चू लिखा हुआ है। चू का मतलब वर्ग से है, चा वर्ग से है। चा, छा, जा, झा, इया इसके अंतर्गत आएगा। या और सा, या और सा का उच्चारण कहां से होगा? तालु से। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होगा। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर जो सा है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इसीलिए इस सा को हम कौन सा सा कहते हैं? तालव्य सा। तीसरा हमारा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। यहां पर सबसे पहले क्या आया है? रे। ये भी आपकी 18 प्रकार की री होती है। टू का मतलब टा वर्ग से है, टा, ठा, डा, ढा आएगा। रा और सा, रा और सा, ये इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होगा? मूर्धा से होगा। तो इसमें जो मूर्धा, ये जो सा है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इस सा को हम कौन सा सा कहते हैं? मूर्धन्य सा। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था शाखा और तीनों सा है, इनका उच्चारण स्थान अलग है, इसलिए उच्चारण स्थान के आधार पर ये अलग अलग है। मूर्धन्य कहने में ऐसा लग सकता है। अगला है ऋतु लशानाम दंता। ली, ये संस्कृत व्याकरण में कुल 12 ही प्रकार की होती है। और तू का मतलब ता वर्ग से है। ला और सा, ला और सा का उच्चारण स्थान कहां से है? दंत से है। चूंकि इस सा का उच्चारण स्थान दंत से है, इसलिए इसको हम कौन सा सा कहते हैं? दंती सा या दंत सा। और अगला सूत्र है हमारा उपपद्यमानिया नाम ओष्ठो। ये आपका ऊ हो जाएगा, 18 प्रकार का ऊ हो जाएगा। पू का भाव है पा वर्ग से, पापा बाभा। और ये एक निशान होता है उपपद्यमानीय का। और इनका जो उच्चारण हो जाएगा वो हो जाएगा ओष्ठ। अगला है हमारा यमन गणना नाम नासिकाचा। ध्यान से पढ़ेंगे तो सूत्र में सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब ये हो जाएगा यहाँ। और ये इस प्रकार से इन सभी वर्णों का कहां से उच्चारण हो जाएगा? नासिका। चा मीन्स होता है और, इनका उच्चारण कहां से हो जाएगा? नासिका से। आगे है ए दैतो कंठ तालु। ए और ए, इनका उच्चारण कहां से होगा? कंठ और तालु, दो उच्चारण स्थान यहां पर है, कंठ और तालु। तो ए दैतो कंठ तालु का मतलब हुआ ए और ए, इन दोनों का उच्चारण स्थान होगा कंठ और तालु दोनों की सहायता से। ओ दत्तो कंठोष्टम, यानी ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण हो जाएगा कंठ और ओष्ठ दोनों मिलाकर के। वकार से दंतोष्ठम, वा का जो उच्चारण होता है दांत और ओठ, दंत और ओष्ठ इन दोनों की सहायता से होता है। जिह्वा मूलिस्य जिह्वा मूल्यम, ये जिह्वा मूल्य का निशान होता है इस प्रकार से कुछ, इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल्य है। और नासिका अनुस्वार से, ये अनुस्वार क्या है? ये इस प्रकार से इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? नासिका से। ये इस प्रकार से इन सभी सूत्रों को हम ध्यान से पढ़ेंगे और अलग अलग इनको वर्गीकृत करेंगे तो इनका अर्थ भी पता चल जाएगा और हमें यह भी कंफर्म हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। धन्यवाद।